दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूं 500 साल पीछे, इटली में, जहां एक बेरोजगार डिप्लोमेट ने एक किताब लिखी जिसने पूरी दुनिया की पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। उस किताब का नाम था द प्रिंस और उस आदमी का नाम था निकोलो मचियावेली। लेकिन वार्निंग दोस्तों, आज की वीडियो कंफर्टेबल नहीं होगी। आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो मोरली ग्रे हैं, साइकोलॉजिकली डार्क है और ब्रूटली इफेक्टिव है। ये वो टैक्टिक्स है जिन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स, चाहे वो सीईओएस हों, पॉलिटिशियंस हों या एम्पायर बिल्डर्स, सीक्रेटली यूज करते हैं, लेकिन पब्लिकली कभी एडमिट नहीं करते। तो यहाँ एक बड़ा डिस्क्लेमर है, ये नॉलेज पावर देती है, बहुत ज्यादा पावर, और ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इस नॉलेज का यूज करो वाइजली, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो अगर आप रेडी हो ये डार्क जर्नी लेने के लिए, तो लाइक बटन को हिट करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि एक बार जब आप मशियावेलियन थिंकिंग समझ जाओगे तो आप दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। प्रिंसिपल नंबर 1, रिजल्ट्स मैटर, मेथड्स डोंट। दोस्तों, मचियावेली की सबसे कंट्रोवर्शियल टीचिंग यही है, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। मतलब अगर आपका गोल राइट है तो वहां पहुंचने का रास्ता कैसा भी हो सकता है। रियल टॉक, सोसाइटी हमें सिखाती है कि अच्छे इंसान बनो, ईमानदार रहो और सक्सेस मिलेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखो अपने आसपास। वो कोलीग जो आपका क्रेडिट चुराता है, प्रमोशन पा जाता है। वो बिजनेसमैन जो शॉर्टकट्स लेता है, बिलियनेयर बन जाता है। वो पॉलिटिशियन जो झूठ बोलता है, इलेक्शंस जीत जाता है। अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ना? बट दिस इज रियलिटी। मचियावेलीज विजडम। मचियावेली ने कहा था, इट इज नॉट टाइटल्स दैट ऑनर मैन, बट मैन दैट ऑनर टाइटल्स। मतलब पावर पाना जरूरी है, क्योंकि बिना पावर के आपकी गुड इंटेंशंस का कोई वैल्यू नहीं। द प्रिंसेस माइंडसेट। एक मशियावेलियन प्रिंस सोचता है, मुझे ये पोजीशन चाहिए ताकि मैं रियल चेंज ला सकूं। अगर मैं हार गया तो कोई और आएगा जो शायद वॉर्स हो। सर्वाइवल फर्स्ट, मोरालिटी सेकंड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुम एक स्टार्टअप फाउंडर हो। तुम्हारे पास रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो लाखों लोगों की लाइफ इंप्रूव कर सकता है, लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर है जो तुम्हें क्रश करने की कोशिश कर रहा है। अब तुम क्या करोगे? एक आइडियलिस्ट कहेगा, फेयर प्ले करो, बेस्ट प्रोडक्ट बनाओ। एक मशियावेलियन प्रिंस कहेगा, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सर्वाइव, क्योंकि अगर मैं हारा तो मेरा विजन भी मर जाएगा। द डार्क ट्रूथ। हिस्ट्री विनर्स को याद रखती है, मेथड्स को नहीं। स्टीव जॉब्स को रूथलेस बॉस के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज वो लेजेंड है। जेफ बेजोस ने अमेज़न बिल्ड करने में बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए, लेकिन रिजल्ट्स, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी। वार्निंग, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत काम करो, मैं कह रहा हूं कि आउटकम को प्रायोरिटाइज करो, अपने गोल्स पर फोकस रहो, और जो भी लीगल और एथिकल है वो सब करो विन करने के लिए, क्योंकि दुनिया पार्टिसिपेशन ट्रॉफी नहीं देती, दुनिया रिजल्ट्स देखती है। चैप्टर 2, फियर ओवर लव। प्रिंसिपल नंबर 2, इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। मचियावेली की सबसे फेमस लाइन है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट बी बोथ। साउंड्स हर्श, राइट? लेकिन साइकोलॉजी बिहाइंड दिस बिल्कुल सॉलिड है। द साइकोलॉजी, लव कंडीशनल होता है। आज लोग तुम्हें लव करते हैं, कल कोई और आ गया तो वो उसे लव करने लगेंगे। लेकिन फियर कंसिस्टेंट है, फियर प्रेडिक्टेबल है, फियर कंट्रोलेबल है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो बॉस जो सबसे फ्रेंडली है उसे लोग सीरियसली नहीं लेते। वो बॉस जिससे थोड़ा डर है, उसके सामने हर कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। रिलेशनशिप्स, जो बंदा हर टाइम अवेलेबल रहता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, मिस्टेरियस है, उसे ज्यादा चेस किया जाता है। पॉलिटिकल अरीना, सॉफ्ट लीडर्स को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग लीडर्स भले ही रूथलेस हो पावर में रहते हैं। मचियावेलीज लॉजिक, उन्होंने कहा, men love at their own free will, but fear at the will of the prince। मतलब लव पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, लोग अपनी मर्जी से लव करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फियर तुम क्रिएट कर सकते हो, फियर तुम मेंटेन कर सकते हो। हाउ टू क्रिएट हेल्दी फियर, नॉट टॉक्सिसिटी। यहां समझने वाली बात है, मचियावेली टॉक्सिक बिहेवियर की बात नहीं कर रहे थे, वो रिस्पेक्ट मिक्स्ड विद कॉशन की बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, सेट क्लियर बाउंड्रीज। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारी लाइंस क्या है जिन्हें क्रॉस नहीं किया जा सकता। फॉलो थ्रू ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। अगर तुमने कहा है कि ये करोगे तो करके दिखाओ। एम्प्टी थ्रेट्स मैट डू, बी अनप्रेडिक्टेबल।
हमेशा प्रेडिक्टेबल मैट बानो, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड मूव्स मारो, मेंटेन मिस्ट्री, सब कुछ शेयर मैट करो, थोड़ा एनिग्मा बने रहो। द बैलेंस। आइडियली तुम्हें फेयर्ड और लव्ड दोनों होना चाहिए, लेकिन अगर चूज करना पड़े तो मचियावेली कहते हैं फेयर चूज करो। क्यों? क्योंकि लव से लॉयल्टी मिलती है जब तक सिचुएशन फेवरेबल है, फेयर से ओबीडियंस मिलती है इवन इन टफ टाइम्स। मॉडर्न ट्रांसलेशन। आज के कॉन्टेक्स्ट में फेयर का मतलब है रिस्पेक्ट प्लस कॉन्सिक्वेंसेस की अंडरस्टैंडिंग। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम वैल्यूएबल हो और रिप्लेसेबल नहीं हो। तुम्हारा टाइम प्रेशियस है, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने की कीमत होगी। ये इंटिमिडेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। चैप्टर 3, अपीयर वर्चुअस, एक्ट प्रैक्टिकली। प्रिंसिपल नंबर 3, परसेप्शन इज रियलिटी। तीसरा गेम चेंजिंग प्रिंसिपल, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। मतलब इमेज मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। द ड्युअलिटी। मचियावेली ने कहा कि एक सक्सेसफुल प्रिंस को पब्लिकली वर्चुअस दिखना चाहिए, प्राइवेटली प्रैक्टिकल होना चाहिए। वाई दिस वर्क्स? क्योंकि मास ज्यादातर लोग सरफेस लेवल पर जज करते हैं। वो तुम्हारी इंटेंशंस नहीं देखते, तुम्हारे एक्शंस देखते हैं। बेटर येट, वो तुम्हारे अपेरेंट एक्शंस देखते हैं। रियल एग्जांपल्स, बिजनेस लीडर्स। पब्लिक में वो चैरिटी करते हैं, सोशल कॉजेस सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट में वो रूथलेस बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। पॉलिटिशियंस, कैमरास के सामने कॉमन मैन के साथ चाय पीते हैं, बैकरूम में $1 बिलियन डील्स करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, ऑफलाइन स्ट्रगल्स छुपाते हैं। द स्ट्रैटेजी। मचियावेली की एडवाइस थी, अ प्रिंस मस्ट हैव 5 क्वालिटीज, मर्सीफुल, फेथफुल, ह्यूमन, अपराइट एंड रिलीजियस। लेकिन अगला सेंटेंस क्रूशल है, एंड इट इज मोस्ट नेसेसरी टू अपीयर टू हैव देम। अपीयर, नॉट नेसेसरली बी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। 1, पब्लिक पर्सोना। हम्बल दिखो इवन इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनसाइड। जेनरस दिखो, स्ट्रैटेजिक जेनरोसिटी। एथिकल दिखो, फॉलो विजिबल रूल्स। रिलेटेबल दिखो, कनेक्ट विद मासेस। 2, प्राइवेट स्ट्रैटेजी। रूथलेसली प्रायोरिटाइज योर गोल्स। कट ऑफ टॉक्सिक पीपल विदाउट अनाउंसमेंट। मेक हार्ड डिसीजंस विदाउट गिल्ट। प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट्स फर्स्ट। द आर्ट ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट। यहां कुछ टैक्टिक्स है। सोशल मीडिया, पोस्ट इंस्पिरेशनल कंटेंट। लोग इंस्पिरेशन चाहते हैं। शो योर विन्स, लेकिन हम्बली। एंगेज पॉजिटिवली even with haters publicly. Never show weakness publicly. Professional life. ऑफिस में हेल्पफुल कोलीग बनो, लेकिन अपना वर्क प्रोटेक्ट करो। क्रेडिट शेयर करो विजिबली, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट करो। पर्सनल रिलेशनशिप्स, सपोर्टिव फ्रेंड दिखो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करो। अवेलेबल रहो स्ट्रैटेजिकली, लेकिन डेस्परेट नहीं। द डार्क रियलिटी। ट्रूथ यह है कि 95% लोग सरफेस लेवल पर रहते हैं। वो जेन्युइनली तुम्हें जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बस परसीव करते हैं। तो अगर तुम ये परसेप्शन कंट्रोल कर लो, तुमने गेम कंट्रोल कर ली। वार्निंग साइन। लेकिन यहां ट्रैप है, कुछ लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट में कि वो भूल जाते हैं अपनी रियल सेल्फ को। डोंट लूज योर सेल्फ, बी स्ट्रैटेजिक नॉट फेक। मचियावेलीज बैलेंस। उन्होंने कहा अच्छा दिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब सर्वाइवल की बात आए तो प्रैक्टिकल बनो। द की है फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा बनो जब सिचुएशन अलाउ करे, रूथलेस बनो जब नेसेसिटी डिमांड करे, और हमेशा हमेशा अच्छे दिखो भले ही तुम कुछ भी करो। चैप्टर 4, ट्रस्ट नो वन कंप्लीटली। प्रिंसिपल नंबर 4, हेल्दी पैरानोआ कीप्स यू सेफ। चौथा डार्क प्रिंसिपल, नेवर ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली। साउंड्स सिनिकल मे बी, लेकिन मचियावेली ने ये यूं ही नहीं कहा। उन्होंने पॉलिटिकल बिट्रेज देखे थे, फ्रेंडशिप्स टूटते देखे थे, एलाइज एनिमीज बनते देखे थे। द हर्ष रियलिटी। हर इंसान अल्टीमेटली सेल्फ इंटरेस्टेड है, और जब पुश कम्स टू शव, ज्यादातर लोग खुद को ही चूज करेंगे। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। जूलियस सीजर को उसके क्लोसेस्ट फ्रेंड ब्रूटस ने धोखा दिया। काउंटलेस बिजनेस पार्टनर्स ने एक दूसरे को बैकस्टैब किया। फ्रेंड्स ने सीक्रेट्स लीक किए जब उन्हें बेनिफिट मिला। मचियावेलीज एडवाइस। उन्होंने कहा, द प्रॉमिस गिवन वॉज अ नेसेसिटी ऑफ द पास्ट, द वर्ड ब्रोकन इज अ नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट। मतलब लोग वादे तब करते हैं जब उन्हें बेनिफिट होता है, और वो वादे तब तोड़ते हैं जब उन्हें बेटर ऑप्शन मिलता है। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। 1, कॉम्पार्टमेंटलाइज इंफॉर्मेशन। हर किसी को सब कुछ मैट बताओ। इंफॉर्मेशन को लेयर्स में शेयर करो, नीड टू नो बेसिस पर काम करो। एग्जाम्पल, अगर तुम बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहे हो, फ्रेंड को कॉन्सेप्ट बताओ, फ्रेंड बी को इंप्लीमेंटेशन बताओ, फ्रेंड सी को मार्केट बताओ।
कंप्लीट पिक्चर किसी को भी मैड डू अंटिल नेसेसरी। 2. क्रिएट डिपेंडेंसीज, लोगों को तुम पर डिपेंड करवाओ। ऐसी पोजीशन बनाओ कि तुम्हारे बिना काम रुक जाए। इंडिस्पेंसिबल बनो। 3. कीप लेवरेज, हमेशा कुछ ऐसा रखो जो तुम्हें एडवांटेज दे। इंफॉर्मेशन, स्किल्स, कनेक्शंस, कुछ तो एक्सक्लूसिव रखो। नेवर बी कंप्लीटली वल्नरेबल। 4. टेस्ट लॉयल्टीज, स्मॉल टेस्ट्स करो लोगों की। देखो कौन सीक्रेट्स रख पाता है, देखो कौन टफ टाइम्स में साथ रहता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। इन वर्क प्लेस, अपने बॉस पर डिपेंड मैट करो कंप्लीटली, ऑलवेज हैव बैकअप ऑप्शंस। कोलीग्स को फ्रेंड्स समझो, लेकिन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर मैट करो। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ईमेल्स, मैसेजेस, डिसीजंस। इन रिलेशनशिप्स, लव करो लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखो। ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई भी करो। वल्नरेबल बनो लेकिन कंप्लीटली डिफेंसलेस मैट बानो। इन फ्रेंडशिप्स, क्लोज बनो लेकिन कुछ चीजें प्राइवेट रखो। हेल्प करो लेकिन कंप्लीटली सैक्रिफाइस मैट करो। लॉयल बनो लेकिन ब्लाइंडली नहीं। द बैलेंस, यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मचियावेली पैरानॉइड बनने को नहीं कह रहे, वो स्ट्रैटेजिक बनने को कह रहे हैं। डिफरेंस है, पैरानॉइड पर्सन किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, हमेशा डिफेंसिव रहता है, रिलेशनशिप्स एंजॉय नहीं कर पाता। स्ट्रैटेजिक पर्सन ट्रस्ट करता है लेकिन वेरीफाई भी करता है, प्रिपेयर्ड रहता है वर्स्ट केस के लिए। रिलेशनशिप्स एंजॉय करता है लेकिन प्रोटेक्शन भी रखता है। मचियावेलीज वार्निंग, उन्होंने कहा, men are so simple and so much inclined to obey immediate needs that a deceiver will never lack victims for his deceptions. मतलब, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें डिसीव करने के लिए रेडी बैठे हैं, and they're good at it. तो तुम्हारा काम है अवेयर रहना, प्रिपेयर्ड रहना, प्रोटेक्टेड रहना। The ultimate truth, ट्रस्ट लेकिन वाइजली, लव लेकिन केयरफुली, शेयर लेकिन सेलेक्टिवली। क्योंकि एक मशिवेलियन प्रिंस जानता है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी मशिवेलियन थिंकिंग की 7 कोर प्रिंसिपल्स। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, रिजल्ट्स मैटर मोस्ट। फियर ओवर लव, रिस्पेक्ट थ्रू स्ट्रैटेजिक फियर। अपीयर वर्चुअस, act practically, image versus reality. Trust no one completely, healthy paranoia. Adapt or die, flexibility is strength. Strike first, strike hard, proactive aggression. The Lion and the Fox, strength plus cunning. The big picture. मचियावेली को विलन समझा जाता है, लेकिन वो रियलिस्ट थे। उन्होंने सिर्फ वो लिखा जो दुनिया में एक्चुअली होता है। पावरफुल लोग ऑलरेडी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि वो ओपनली एडमिट नहीं करते। एथिकल कंसिडरेशन, यहां मैं बहुत क्लियर रहना चाहता हूं। ये नॉलेज सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करो, अपने लेजिटिमेट गोल्स अचीव करने के लिए यूज करो, खुद को समझने के लिए यूज करो कि दुनिया कैसे काम करती है, दूसरों की मैनिपुलेशन टैक्टिक्स पहचानने के लिए यूज करो, इनोसेंट लोगों को हार्म करने के लिए यूज मैट करो, अनएथिकल या इलीगल काम जस्टिफाई करने के लिए यूज मैट करो, मैनिपुलेशन को लाइफस्टाइल मैट बनाओ। द रियलिटी चेक, देखो दोस्तों, दुनिया फेयर नहीं है, गुड इंटेंशंस काफी नहीं है, नाइस गाइस अक्सर लास्ट फिनिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम विलन बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम स्ट्रैटेजिकली स्मार्ट बनो। द मॉडर्न मशिवेलियन, आज के कॉन्टेक्स्ट में एक मॉडर्न मशिवेलियन एथिकल है लेकिन नाइव नहीं, काइंड है लेकिन पुशोवर नहीं, कोलैबोरेटिव है लेकिन कंप्लीटली ट्रस्टिंग नहीं, एम्बिशियस है लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं। फाइनल विजडम, मचियावेली ने द प्रिंस इसलिए नहीं लिखी कि वो क्रूएल बनना चाहते थे, उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि वो इफेक्टिव लीडरशिप चाहते थे। उनका मैसेज था, इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड परफेक्शन इज अ लायबिलिटी। तो अडैप्ट करो, स्ट्रैटेजाइज करो, स्मार्ट बनो, स्ट्रांग बनो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपनी ह्यूमैनिटी मैट खोना। क्योंकि अल्टीमेटली ग्रेटेस्ट पावर वो नहीं होती जो फियर से आती है, ग्रेटेस्ट पावर वो होती है जो रिस्पेक्ट प्लस कॉम्पिटेंस प्लस कैरेक्टर से आती है। योर एक्शन प्लान, अगर तुम ट्रूली मशिवेलियन थिंकिंग अडॉप्ट करना चाहते हो, अगले वीक ऑब्जर्व करो, देखो कि पावर डायनामिक्स कैसे काम करती है अपने लाइफ में। अगले मंथ एक्सपेरिमेंट करो, स्मॉल सिचुएशंस में ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई करो। अगले ईयर मास्टर करो इन प्रिंसिपल्स को, सेकंड नेचर बना लो। लेकिन याद रखो, ये टूल्स हैं, टूल्स गुड या बैड नहीं होते, यूज करने वाला गुड या बैड होता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सा प्रिंसिपल तुम्हें सबसे प्रैक्टिकल लगा। क्या तुमने किसी को इन टैक्टिक्स यूज करते देखा है? तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है पावर डायनामिक्स के साथ? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो
लाइक करना मैट भूलना। सब्सक्राइब करो फॉर मोर डार्क साइकोलॉजी कंटेंट। बेल आइकन दबा दो। शेयर करो उन लोगों के साथ जो सीरियसली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। फाइनल कोट, मचियावेली ने अपनी डेथ बेड पर कहा था, आई डिजायर टू गो टू हेल एंड नॉट टू हेवन। इन हेल आई शैल एंजॉय द कंपनी ऑफ पोप्स, किंग्स एंड प्रिंसेस, but in heaven are only beggars, monks and apostles. Controversial? Absolutely. Honest? Definitely. Reality? You decide. Last words. पावर एक गेम है और हर गेम के रूल्स होते हैं। तुम या तो रूल्स समझो और प्ले करो, या फिर रूल से अनअवेयर रहो और प्लेड हो जाओ। चॉइस तुम्हारी है, तो क्या बनोगे तुम? द प्रिंस या द पॉन? थिंक अबाउट इट। दिस इज योर बॉय साइनिंग ऑफ। स्टे स्ट्रैटेजिक, स्टे स्ट्रांग, stay smart,